है दिल तो वही है आसमां पे प्यार। प्यारों की तकदीर रूपों पर नहीं चलते, वैसी है जो तकदीर अनीता के साथ वही नहीं मिलते। समझ में नहीं आता निरंजन की माँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। समय दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। अनीता भी शादी के योग्य होती जा रही है। रात दिन सोते जागते मन में एक ही ख्याल रहता है, अनीता की शादी कैसे करूं। मैं सोचा करता हूँ, रात में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं। आखिर अनीता की शादी करूं तो कैसे करूं। इस विषय में मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे पास रुपये भी नहीं जो निकाल कर दे दूं। एक तो भगवान ने मुझे कैसी घर में लाकर बसा दिए हैं जो ताने ताने के लिए मोहताज हूँ। बदकिस्मती से बिल्कुल ऊब चुकी हूँ। जी में आता है कि जहर खाकर सदा के लिए सो जाऊं। अरे दुगा एकदम सुखा गो था। तुम तो विपत्ति को देखकर घबरा जाओ। ऐसा आपने बोलते तो हमरा कहते तुम तो रात दिन भगवान की दया से खाते पीते हो। का था जो रात दिन भूखे रहते हैं, सोचो उनके सामने विपत्ति कितनी बड़ी होती होगी। है छोड़ो इन बातों को। विपत्ति जीवन की संगनी है। जिसके पास विपत्ति नहीं बड़ा दिक्कत, दुनिया के सुख दुख को क्या जाने। विपत्ति को देखकर घबराना इंसानों का काम नहीं। सोचो निरंजन की माँ, जिसकी कोख में एक बेटा है, उसके सामने विपत्ति शब्द का कोई नाम ही नहीं बनता। अरे सुख दुख तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं, इसके लिए हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति का कोई सीमा होती है। तुम्हारे जैसा नहीं जो दूसरों की बला अपने माथे पर ले ले और आंसू बहाए। यह विपत्ति जो जानकर अपने माथे लिए हो। हाँ निरंजन की माँ, हाँ तुम चाहे जो भी कह लो, मैंने पूर्व जन्म में उस गौरी का नमक खाया होगा।
जिसकी कीमत मुझे आज चुकानी पड़ रही है। ये बुढ़ापे में, हे भगवान, तुम कितने निष्ठुर हो गए हो। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह नहीं? तुम्हारे दिल में कोई हमदर्दी नहीं, मेरे लिए तुम्हारे पास कोई स्थान नहीं। मैंने तो कोई पाप नहीं किया है। मैंने तो भारत माँ की मर्यादा को रखने के लिए उसे रोका है। मैं और उस निर्जीव बच्ची को, उजड़े चमन को, उजड़े चमन से फूलों में लाने का, बैठाने का काम किया है। भगवान, इस बुढ़ापे की पुकार को सुन लो, मेरी इज्जत बचा लो। पिताजी, आज आपसे कुछ निर्णय लेने आया हूँ। निर्णय? बोलो बेटे, क्या कह रहे हो? यही कि मैं आपसे सदा के लिए दूर जा रहा हूँ। ऐसा मत कहो बेटे। अरे क्या तुम क्या कह रहे हो बेटे? निरंजन, यही कि जो हकीकत है पिताजी। आखिर क्यों? बात क्या है? बोला बेटे, इस बूढ़े बाप से कोई गलती हो गई क्या? इस घर से तो वहाँ जब जहाँ नफरत नाम की कोई वस्तु ना हो, क्या तुम्हें इस घर से नफरत हो गई है? क्यों बेटे, बोलो। जिस घर में पपाचार होता हो, जहाँ पिता बेटा के आंखों में दो झोंकर उल्लू सीधा करना चाहता हो, जहाँ इंसानियत नाम की वस्तु न हो, मैं उस घर में क्या उस समाज में नहीं रह सकता हूँ। मैं चलता हूँ पिताजी। रुक जाओ बेटे, कहाँ जाओगे तुम? जाने से पहले तो बता दो, तुझे मुझसे नफरत क्यों हो गई? आखिर बात क्या है, बताओ निरंजन। मैं उतना बहस करना नहीं जानता। साफ शब्दों में कह देता हूँ, आज से इस घर में अनीता रहेगी या मैं? सोच लीजिए पिताजी। नहीं, ऐसा मत कहो निरंजन, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो निरंजन, मत कहो ऐसा। सोच लीजिए पिताजी, आपको अपना बेटा चाहिए या रात के धोल अनीता
आखिर क्यों बेटे? अनीता से कौन सी गलती हो गई जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? बताओ बेटा, बताओ। तुम अपने मुंह से कभी भी ऐसा शब्द नहीं बोला करते थे, और आज बताओ क्या बात है? यह सब आपकी कृपा है पिताजी, जो मेरे मुख से निकलने के लिए विवश कर चुके हैं। मुझे जवाब चाहिए पिताजी, अन्यथा मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मैं जवाब के लायक नहीं निरंजन। इसका जवाब तो तुम्हारी माँ ही दे सकती है। लेकिन इतना अवश्य कहूंगा बेटे, ना तो अनीता ही इस घर से जाए और ना ही तुम। इस बूढ़े बाप से गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो। माँ, तुम्हें जवाब दो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। सुनो बेटे, यदि मेरा कहना मानो तो मैं कुछ कहूँ। अगर मानने योग्य बात होगी तो अवश्य मानूंगी। क्या तुम्हारे पिताजी ने अनीता को सहारा देने के लिए निश्चय ही कर लिया है? फिर उसे बेसहारा कैसे घर से निकाल देते? यह मेरे खानदान की प्रतिष्ठा का विषय है बेटे। प्रतिष्ठा? वाह, क्या बात करती हो माँ? जिस प्रतिष्ठा के चलते संपत्ति का दिवाला निकल गया, मैं उसी प्रतिष्ठा को सब क्यों चढ़ाऊंगा? पिताजी अपना शरीर बेचकर अनीता की शादी करेंगे। मैं इस तरह का इंसाफ नहीं मान सकता हूँ। मेरे हक में चाहो कि मैं इस घर से निकल जाऊं। रुक जाओ बेटे। बेटे, तुम कहाँ जाओगे? तुम ही इस घर में, ताकि तेरी संपत्ति का दीवाना निकलने से बच जाए। तेरी माँ रोकने से बच जाए। तेरी मर्यादा तेरे पास अमानत रह जाए। मैं ही चला जाता हूँ इस घर से। अनीता को कह दूंगा तुम भी चली जाओ इस घर से। हाँ बेटे, मैं ही इस घर से चला जाता हूँ। आप जैसा सोचे, मेरा मतलब सिर्फ अनीता से है। जितना जल्दी हो वो हमारे घर से चली जाए। अनीता,
अनीता आई बापू, आई बापू। बेटी बेटी आप तो रोते हैं बापू, आखिर बात क्या है? माँ, मेरे बापू को क्या हो गया माँ? मैं ये सब क्या देख रही हूँ माँ? आज तुम्हारे बापू के सर पर बहुत बड़ी वो आफत आ गई है बेटी, इसलिए आफत? भैया, भैया, बापू पर कौन सी आफत आ गई है? मैं कुछ नहीं जानता। जाकर अपने बाप से पूछ। भैया, इतनी नाराज क्यों है? वही बात बोली। अपनी बहन से आज पराई जैसी बात करती हो, आखिर क्यों भैया? मैं एक बात कह ही दिया, फिर दोबारा क्या पूछते हो? नहीं भैया, तुझे मेरी सौगंध, आप जब तक नहीं बताएंगे तब तक मैं पूछती ही रहूंगी। सौगंध और तुम्हारी सौगंध, हा, हा, हा। अरे ना के दो, अगर अपनी भलाई चाहते हो अभिलाष इस घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारे बदौलत मेरे पिताजी के आंखों से आंसू निकल गए, समझे? आंखों में आंसू अवश्य ही मेरे वजह से। आखिर मैंने कौन सा पाप किया? आज इस घर से इस तरह निकल रहे हो? बता दो भैया, बता दो मुझे। वही बात तू अपने बूढ़े बाप से पूछ ले। बापू, बापू, मुझे बता दो बापू, मैंने कौन सा पाप किया बापू? और मुझे इतना कठोर दंड दे रहे हो बापू? बेटी मैं क्या बताऊं?
इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। दोष है तो सिर्फ डोली की कीमत की। कल बहने कौन डोली की कीमत मेरे लिए डोली की कीमत नहीं। इतनी सी छोटी से बात के लिए आप इतने क्यों रो रहे हैं बापू? भैया मैं चली जाती हूँ भैया, मत रो भैया, मैं चली जाती हूँ, चली जाती हूँ भैया। मैं जा रही हूँ भैया, जा रही हूँ माँ, ताकि मेरे बदौलत आपकी डोली की कीमत ना चुकानी पड़े। रुक जाओ बेटी, कहाँ जाओगी तुम? मैं वो अच्छी तरह से जानती हूँ बापू, लेकिन क्या करूँ, विधाता ने मेरे भाग में अकेला ही रहना सिखाया। मैं किसको लेकर साथ चलूं? जब इतने बड़े घर में मेरे लिए कोई अपना नहीं हो सका, मैं अकेले। नहीं अनिता, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बेटी, मेरे पीछे कहाँ जाओगे बापू? मेरे ख्याल अब मेरे हृदय से हटा दो बापू। नहीं बेटी, नहीं, हमारे और तुम्हारे रहने से इस घर में संपत्ति का नाश होता है। तुम्हारे भैया के मर्यादा पर आँच आता है। इस समाज में निरंजन की नाक कट जाती है। चल बेटी, ईश्वर हम लोग को जहाँ लेकर चले। नहीं बापू, आप हमारे साथ कहाँ जा सकते हैं? मैं आपकी पैर पड़ती हूँ। इस बुढ़ापे में इतना कष्ट उठाने चाहते हो? मैं स्वयं चली जाती हूँ बापू। हाँ बापू। नहीं बेटी, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। भीख की रोटी पर अपना जीवन बसर करूंगा और तुम्हारी शादी करवाऊंगा। जब तक शादी नहीं करा देता, मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगा। चलो बेटी, चलो। तुम कहाँ जा रही हो माँ? मैं भी तुम्हारे पिताजी के साथ जाऊंगी। नहीं, मैं तुमको उनके साथ नहीं जाने दूंगा। तुम चुपचाप घर में बैठी रहो। नहीं, ये कैसे हो सकता है बेटे? मैं जीवन भर तुम्हारे पिताजी के साथ रहूंगी, उनके सुख से सुखी, उनके दुख से दुखी। आज के युग में ऐसा नहीं होता है माँ। चिंता रोना धोना छोड़ और चैन की बंसी बजा।
मैं नहीं चाहता कि ऐसा पिताजी अपना मर्यादा बचाने के लिए अपनी संपत्ति बेच दे और भिखारी बनकर अमीरों के दरवाजे पर पैर पसारे तलवार सालाए, फिर भी इंसान को रोटी का टुकड़ा नसीब ना हो। हाँ, जाने दे, देखता हूँ उस नूरजहां की शादी कैसे करते हैं। ठीक है।